नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करेंगे। क्लास 12 का मैथमेटिक्स 1.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसके पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो दिया है जिसमें मैंने कंसेप्ट को क्लियर किया है, पूरा बेसिक डिटेल। पार्ट 2 जो है क्वेश्चन नंबर 1 को क्लियर किया है, उसमें अपलोड किया है। और पार्ट आपको 3 मिलेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर दूसरे को सॉल्व किए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है। समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। एक आर दिया हुआ है। आर का मतलब यहाँ पे है कि आर जो है संबंध है। तो ये संबंध है और इस आर से इसको बनाया गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको जब पूरी तरीके से ओपन करेंगे, मैंने खोलेंगे इस समुच्चय की मदद से। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। ए के जगह पर 1 भरता हूँ। तो ए के जगह पर 1 भरेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी बी का मान 2 आ जाएगा। इसी तरह से हम 2 भरेंगे यहाँ पे, तो 2 भरेंगे 2 + 1 3 होगा, यानी कि 2 भरने पर 3 आएगा। इसी तरह से 3 भरने पर यहाँ पे 3 भरेंगे तो 4 हो जाएगा। इसी तरह से 4 भरेंगे तो 5 आ जाएगा बी का मान। इसी तरह से 5 भरेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 6 भरेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 7 इसमें नहीं है, इसलिए 6 नहीं भरेंगे। तो आर जो है ये तैयार हो गया है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर क्वेश्चन नंबर तीसरा में करना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा में हमको जांच करना है कि ये सममित है कि नहीं है, स्वतुल्य है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं है, यही जांच करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्वतुल्य के लिए पहले रूल होता है A, S आर में होना चाहिए। मैंने जो भी आप इस सेट में नंबर दिए हुए हैं ये सब आर में होना चाहिए। आप ध्यान से देखिए, 1 है तो 1, 1 होना चाहिए, इसमें है नहीं है। तो इसका मतलब है कि 1, 1 आर में नहीं है। इसी तरह से आप देखेंगे तो 2, 2 भी आर में नहीं है। इसका मतलब इसमें से कोई भी नंबर आप देख लीजिए नहीं है। इसका मतलब है कि आर जो है स्वतुल्य नहीं है। आए समझे। इसी तरह से सममित के लिए सममित का रूल होता है A, B। जैसे पहले वीडियो मैंने कवर किया है, A, B आर में है तो B, A आर में होना चाहिए। ये रूल है सममित के लिए, समझ गया। तो अगर हम देखते हैं इसमें से कोई नंबर, जैसे मान लीजिए मैं 1, 2 ले लेता हूँ। 1, 2 तो 1, 2 तो आर में है, ये तो बात सही है। तो 2, 1 भी आर में होना चाहिए। 2, 1 भी आर में होना चाहिए, जो आपको नहीं दिखता होगा। है या नहीं है। ये 2, 1 आर में नहीं है। इसका मतलब है कि आर जो है सममित नहीं है। समझा गया। तो इस तरीक़े से ना ही स्वतुल्य है ना ही सममित है। अब हम चेक करेंगे इसको संक्रामक का। तो चलिए शुरू कर देते हैं, वो बता देते हैं। अब संक्रामक के लिए आप देखेंगे, संक्रामक के लिए आप देखिएगा कि संक्रामक का रूल होता है A, B अगर आर में है, A, B अगर आर में है तो B, C ये भी आर में होना चाहिए। जब ये मिल जाता है, ध्यान दीजिए, A, B आर में हो, A, B, C आर में हो, तब हम देखते हैं कि A, C आर में होना चाहिए। यही रूल होता है आपका संक्रामक का। अब यही सिनेरियो हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे, ये आर पर। अब हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 1, 2 आर में है, बात सही है। इसमें ले लेते हैं 2, 3 ले लेते हैं, ये भी आर में है, बात समझ में आता है। तो A, B भी हो गया, B, C भी हो गया। अब जो है A, C, यही है A, C। देखिए A, B, B, C, तो A, C, तो A, C है A और ये C है, तो यानी कि A, C आर में होना चाहिए। आप देखिए A, C इसमें आर में नहीं है, देख लीजिए कहीं, तो ये नहीं है। इसका मतलब है कि आर जो है संक्रामक नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर, इस तरह से क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा ना ही स्वतुल्य है, ना ही संक्रामक है और ना ही सममित है। मतलब ना ही स्वतुल्य, सममित और ना ही संक्रामक है, तीनों कोई नहीं है।
आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे राय अपना भेजिएगा, ताकि मैं उसको और तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो से, तब तक के लिए बहुत बहुत